Our today's guest is somebody who is an NLP coach, who's a law of attraction expert, और वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। वो सुकून शिक्षा पे काम करिए, वो एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वो खुद बताएंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम प्रिया गुप्ता फ्रॉम बैतूल मध्य प्रदेश, आवर गेस्ट फॉर टुडे। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड मैं ये समझूंगी कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स फॉर मी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। एंड जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी टू जॉइन अस। एंड अपने बारे में बताना चाहूंगी कि बेसिकली आई एम फ्रॉम शाहपुर, बैतूल, मध्य प्रदेश। एंड मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो इंजीनियरिंग में की है, लेकिन कहते हैं ना कि गॉड का हमेशा डिफरेंट प्लान होता है आपके लिए, सो आई बिलीव ऑन दैट ऑलवेज। एंड करेंटली मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी कोच हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनके थॉट्स के लिए, उनके माइंड में जो नेगेटिविटी है उन्हें रिप्रोग्राम करने में, थ्रू देयर बिहेवियर, देयर नेचर एंड थॉट्स टू। और अभी करेंटली मैं एक मिशन में हूँ जिसका नाम है सुकून शिक्षा। बेसिकली हम सभी को स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है कि हाउ टू बिल्ड योर करियर, बट हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो आई डोंट नो, बट कैसे मुझे ये इंट्यूटिव आया और मैंने स्कूल्स में जाकर बात की, उनसे कोलैबोरेशन किया और फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 6 स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां पर बच्चों के मुझे बहुत ही अमेजिंग फीडबैक्स मिले हैं अबाउट सुकून शिक्षा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट मी। ग्रेट, वंडरफुल। सो मैं इतना कहूंगा कि हमारे जो युवा है उनके लिए कि प्रिया नेगेटिविटी के साथ डिशुम डिशुम करना सिखाती है और आपको पॉजिटिव बनाती है। एग्जैक्टली। Correct. Great. Okay. So, on a serious note, Priya, I think we have seen your videos and we can see a lot of energy bubbling coming from you. क्या चीज है जो आपको हमेशा खुश रखती है, चार्जअप रखती है? What makes your day a bright day? कैसे शुरुआत करते हैं आप? सर ऑनेस्टली मेरा दिन ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। पहले आई वॉज नॉट इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, पर जब से मैंने ग्रैटिट्यूड में रहना सीख लिया है, इसे अपनी लाइफ स्टाइल बना लिया है, तो मुझे लगता है कि मेरा हर एक पल सेटिस्फेक्शन और खुशी के साथ होता है। मुझे बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि मैं कैसे खुश रहूं, क्योंकि मेरा दिन ही इतना खूबसूरत होता है। और मैं Okay. उन चीजों Interesting. के लिए खुश हूँ सर जो मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे पता है कि जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया है वो मुझे आगे भी पहुंचाएंगे ही। Great. Okay. Wonderful. So, Priya, I think हम लोग आपके जो कोर एक्सपर्टीज है वहां पे बात करेंगे बिकॉज आप एनएलपी कोच है, यू आर अ सर्टिफाइड एनएलपी कोच। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन पे काम करते हैं, और आपका जो सुकून शिक्षा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, हमने जो एक डीएम के लिए बोला था तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा 10-15 सवाल हमने बनाए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा शब्द है जहां पे आज बहुत पॉपुलर है, लोग इसके बारे में बहुत जानते हैं। व्हाट इज एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बताइए। सर मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपके एनर्जी, लाइक मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि थॉट्स है, बट मैं मानती हूँ कि इट्स एनर्जी इन मोशन। जब आप एक डिजर्विंग स्टेट में काम करना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती है, और आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मेरा विश, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आपका बेस्ट वर्जन बनते हैं, तब वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। सो दिस इज नॉट अ मैजिक, इट्स वी कैन से इन अ एनर्जी इन मोशंस, योर एनर्जी इन मोशंस। ओके। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि पूरा एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप सही तरीके से आपकी जो एनर्जीज है उसे सही दिशा में लगाएंगे और वो सही प्रमाण में होगी, और अगर आपका इंटेंट सही है तो चीजें होना जरूरी है। डेफिनेटली होगी सर। यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबके पीछे इंटेंशन ही मैटर करता है सर। तो एक और सवाल मेरे पास जो आया है, जो बड़े सवाल है, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे ऑनलाइन कोचेस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, और बहुत सारे बड़े क्लेम्स करते हैं।
पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप छोटी सी सिंपल अचीवमेंट से लेके बहुत बड़े जो आपके लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो आपको एग्जाम में अच्छा परिणाम लेके आना है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, या आपको कोई मान लीजिए आपको 1 करोड़ कमाना है, तो व्हाट आर द राइट टेक्निक्स, स्टेप्स, प्रोसेस टू अचीव दोज गोल्स। सर, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो मैं खुद को बेस्ट बनाने में बिलीव रखती हूँ। ओके। एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं और एवरीवन इज वर्किंग ऑन देम सेल्व्स और मैं उनसे ज्यादा कर रही हूँ, तो ये सेल्फ बिलीव मेरे अंदर होगा कि मैं उनसे ज्यादा डिजर्व करती हूँ। आज के टाइम में प्रॉब्लम ही ये है सर कि लोग काम नहीं करना चाहते, वो कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम करना शुरू करिए और अपना बेस्ट वर्जन बनना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि 1 करोड़ क्या, आप न जाने कितने करोड़ कमा लेंगे। Okay, so what you're trying to say is you channelize your emotions, you work on your flaws, आप अपने आप को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न कीजिए, उसके लिए आप जी जान से प्रयत्न करेंगे तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ में जब आपका इंटेंट सही होता है तो चीजें आपके हिसाब से होना शुरू हो जाती है। यस। डू यू मीन टू से इट इज विश एंड वेट अप्रोच या और कुछ? नहीं सर, एक्चुअली देखिए यहाँ पर ना दो तरीके की चीजें हैं। एक लोग सिर्फ चीजों को हासिल करना चाहते हैं और एक मीनिंगफुल पर्पसली जीना चाहते हैं। सर, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जो चीज हम हड़स के करते हैं, लाइक किसी से हमें कंपैरिजन के तौर पे चाहिए, वो कभी आपको नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत जल्दी आपसे ले ली जाती है। लेकिन जो पर्पसली जीते हैं, मीनिंगफुल जीते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं और उनकी सफलता के लिए जो सपोर्टर होता है वो खुद डिवाइन होता है, खुद गॉड होता है। ये तो सर ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा वाटर अफर्मेशन, तीसरा अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना। तो इंस्पायर्ड एक्शंस भी मैंने लिए हैं। वंडरफुल। आप ये जो टेक्निक बताई वो एफर्मेशन फिर से चार जो आपने बताई वो फिर से एक बार बता सकते हैं? यस, आई एम सॉरी, आप इसे हिंदी में कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो कुछ दिया, इवन ये मौका दिया, उसके लिए थैंक यू, एंड आई लव यू। तो जब आप चार पावरफुल फ्रेज को कंबाइन करते हैं तो वो बहुत ही मैजिकल प्रेयर बन जाती है। ओह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ग्रेट। ओके, सो ये जो टेक्निक है, ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये बेसिकली अगर मैं इम्प्रैक्टिकल हो जाऊं, अगर मैं इस एक एज ए नॉन बिलीवर आपको एक सवाल पूछूं कि इज इट ओनली फॉर ड्रीमर्स और इज इट फॉर पीपल हु आर प्रैक्टिकल ऑल्सो? सर, ड्रीमर्स के लिए ही सिर्फ नहीं है, मैं कहूंगी कि जो डूअर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, ये उनके लिए है। पर साथ में सर, हम जैसे मान लीजिए एक्शंस लेते हैं, जो अचीवर्स होते हैं वो इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब वो बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं सर, तो कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं लगती है, वो फ्लो के साथ चलती है और आपका जो रियल मैनिफेस्टेशन है सर, वो एक्चुअल में काम करने लगता है। और इसके पीछे एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ड्रीमर्स प्लस डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्किप कर देते हैं कुछ दिन और फिर सोचते हैं कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन माई फेवर, तो वो नहीं करेगा आपके फेवर में काम, क्योंकि आपने ना जाने कितने सालों से अपने अंदर वो चीजें भर रखी, तो एटलीस्ट उसे भी रिलीज होने में डिसिप्लिन लगती है। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ ड्रीम्स देखते हैं और इंस्पायर एक्शंस लेते हैं तो फिर मैं कहूंगी कि ये डूअर्स के लिए ही सबसे ज्यादा अचीवेबल होगा। सिर्फ सपने देखने एब्सोल्युटली, से कुछ नहीं होता सर। करेक्ट करेक्ट है, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके, फाइन। सो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिलीफ की, हम बात कर रहे हैं इंटेंट की, तो मैंने ये भी सुना है कि ये जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका माइंडसेट है और बेसिकली जो आपका एक्सपर्टीज है एनएलपी, उस पर हम लोग बात करते हैं कि एनएलपी में मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा पावरफुल है, तो उसके बारे में बताइए। सर, जो हमारा सबकॉन्शियस है वो 90% हमारा हमारे लिए काम करता है। तो एनएलपी का
जो अगर हम उसे डिस्क्राइब करें कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो ये इसका कोर ही है चीजों को प्रोग्राम करने का। तो अगर जैसे आप सबकॉन्शियस की बात करें, अगर हमारे बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न है तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो मेडिटेटिव फॉर्म में होती है, स्पेशली 80-20 मिनट्स की होती है। लेकिन अगर आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि जो हमारी लाइफ के 5 एरियाज है, स्पेशली हमारा रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, करियर, मनी और हेल्थ, तो आप इस पर बैठकर एक बार एटलीस्ट लिखिए कि आपके बिलीफ चल क्या रहे हैं, क्या आप के जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ उससे रिलेटेड है, जो कंडीशनिंग आपकी हुई, एक बार उन्हें लिखिए और फिर उन्हें पॉजिटिव थॉट से रीफ्रेम कीजिए। तो ऐसे ही लोग अपने माइंड को और सब इजीली अपने जो बिलीफ्स हैं उसको तोड़ सकते हैं विथ राइटिंग और जनरलिंग, सर। ओके, सो व्हाट यू ट्राइंग टू से, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% हमें कंट्रोल करता है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो लाइफ है, वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। यस सर, डेफिनेटली। जैसे उसकी एग्जाम कोई सिंपल टेक्निक बता सकते हैं आप? सो बेस्ट टेक्निक मेरे लिए मैं कहूंगी जर्नलिंग है, जो आपको हमेशा लाइफ में किसी भी मोड़ पर काम देगी और रिजल्ट भी देगी। Okay, so you mentioned a couple of techniques. One is journaling, yani likhna. यस Second सर। is water technique, which यस। means where you give affirmations while having water. यस। Three is mirroring technique. यस वो mirroring technique में आप क्या करते हैं? सर, मिरर टेक्निक में जैसे कि पर्टिकुलर अभी जैसे कोई सिचुएशन खराब चल रही है लाइफ में, तो मैं अपने आप से ये पहले तो एक्नॉलेज करती हूँ कि ये चीज खराब चल रही है। मैं उसे ऐसे ऐसा बोलती हूँ कि आई एम विलिंग टू चेंज दैट सिचुएशन, या फिर जो भी पैटर्न मेरे माइंड में है आई एम विलिंग टू चेंज इट, जो इस सिचुएशन को, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, लाइक यू आर ऑन एंजाइटी और ओवर थिंकिंग और फाइनेंशियल इशू, वॉट एवर, उसे मैं रिलीज करने के लिए रेडी हूं और मैं इसे रिलीज करती हूँ। फिर मैं उसे पॉजिटिव थॉट से अफर्मेशन देती हूँ। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले मैं किसी भी चीज की शुरुआत आई लव माई सेल्फ से करती हूँ। Okay, great. Now, these are the techniques which anybody can do on day-to-day basis. पर यहाँ पे एक चीज ऐसी उभर के आ रही है कि ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है या ओवर थिंकिंग है, इसे कैसे हम ओवररूल कर सकते हैं, या ये लूप में से कैसे बाहर आ सकते हैं? बिकॉज ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी ये आज का रूटीन हो चुका है, इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं? सर, ओवर थिंकिंग कैसे होती है? चीजों को ओवरली करके। वैसे ही जब आप किसी चीज को, जैसे आपने ये नेगेटिव चीजों को ओवरली थिंक कर करके ओवर थिंकिंग करी है, और जब आप सेम चीज पॉजिटिवली बार बार रिपीटेशन के साथ करेंगे तो आप उस लूप को तोड़ पाएंगे। और उसके बाद आप रात में डीप ब्रीदिंग करना शुरू कीजिए एंड सी द मैजिक। सर, डीप ओह, ब्रीदिंग वंडरफुल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे माइंड को काम करता है और हमारे थॉट्स को ऑटोमेटिकली, जो थॉट्स के फ्लो है उसको कम करता है। करेक्ट, वंडरफुल, ग्रेट। तो यहाँ पे आपने नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग के जो टेक्निक्स और सॉल्यूशंस दिखाए वो बहुत शानदार है, बट देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस, सेल्फ डाउट। इसे कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज सेल्फ डाउट एक ऐसा राक्षस है जो सबके अंदर है। आज की तारीख में दिन में एक बार आपको सेल्फ डाउट आता है, आप चाहे जो भी मुकाम हासिल कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये सेल्फ डाउट हमेशा आता है। इसे कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? सर, सबसे पहले यहाँ पर हर इंसान को समझने की जरूरत है कि हम सभी की एक इंडिविजुअल जर्नी है। आप मान लीजिए एनएलपी कोच के मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहां पर न जाने कितने सारे कोचेस हैं, पर स्टिल बहुत से लोग बहुत सी जगह पर पहुंच चुके हैं और आई एम स्टिल हेयर, राइट। मुझे ये समझने की जरूरत है कि अगर लाइफ मुझे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस दे रही है तो मुझे कहीं ना कहीं वो रिमाइंड करा रही है कि तुम और भी बेहतर कर सकती हो। तुम्हारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और सर, बिलीफ हमारा कैसा स्ट्रॉन्ग होता है? हमारे फ्लॉज पर काम करके। अब आप भागोगे कि उसने मुझसे ये कह दिया और मैं डर के बैठ गई, तो सर वो आपको डराएगा ही डराएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को सेल्फ डाउट होता है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। लग रहा है कम्युनिकेशन पर डिफिकल्टीज हो रही है तो इंग्लिश की बुक्स पढ़ना, ये करना, इवन स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट। मुझे लगता है कि कहीं ये चीज मुझे पीछे ना रोक ले तो मैं डेली बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि
ये योगा पोज मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकता है, तो सर मैं डेफिनेटली उसे ट्राई करना पसंद करती हूँ। तो सर जब हम खुद को चैलेंज देते हैं ना, तो बेसिकली हम मोटिवेट भी होते हैं और हमें पता होता है कि नहीं यार मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ, और ये चीज आपको हमेशा लाइव रखता है। सो चैलेंज योर सेल्फ। अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है ना, तो उससे खुश होकर आप खुद को चैलेंज कीजिए कि इफ शी कैन डू इट, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो सर सबसे पहले तो अपने फ्लॉज को प्यार कीजिए, क्योंकि वही आपकी सफलता का रीजन बनने वाला है। सेल्फ डाउट से कुछ नहीं होगा। भगवान ने सबको अपनी यूनिकनेस के साथ भेजा है, सो एंजॉय योर जर्नी। डेस्टिनेशन का और डेस्टिनी पर ये सब चीजें सर, मंजिल तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ अगर आपको टेस्ट कर रही है, तो ये रिमाइंड दिलाने के लिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। You have been talking about a word called pattern. Can you help us understand कि ये पैटर्न क्या होते हैं, इसे किस तरह से हम लोग सही दिशा में लेके जाके तोड़ सकते हैं और नई अच्छी पैटर्न्स बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर पैटर्न जैसे कि लूप। अभी ओवर थिंकिंग हमें क्यों होती है, हम लूप में फंस जाते हैं। जैसे किसी ने मुझे कह दिया यू आर नॉट लुकिंग गुड यार, तुम बहुत ज्यादा बहुत हेल्दी दिख रही हो। यार मैं हेल्दी दिख रही हूँ? सच में मतलब मेरा चेहरा खराब दिख रहा है क्या? मुझ पे कपड़े अच्छे नहीं लगते? तो सर ये एक थॉट से दूसरा थॉट बनता है, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट बनता है, तो ये लूप होता है। जब आप खुद को बाउंड्रीज में सेट करना सीख जाते हैं और ये देखते हैं कि वो इंसान मुझसे कितना क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ये चीज आपकी माँ कह रही है कि प्रिया तुम्हें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हारा वेट ज्यादा गेन हो रहा है, तो मुझे पता है कि मेरी माँ के साथ मेरा लंबा कनेक्शन है, मुझे उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है ना, पॉजिटिव वे। लेकिन कोई राह चलते मुझे बोलेगा, तो मुझे उस पर थोड़ी ना रिएक्ट करना है। और लोग अपनों से ज्यादा मुझे लगता है कि दूसरों की बातों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और इस वजह से वो लूप में फंस जाते हैं। सो अब इसे ब्रेक कैसे करें? आप पहले खुद से जेन्युइनली पूछिए, क्या आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं? इफ यू आर, अगर वो आपको कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो उस परसेप्शन को वहीं छोड़ दीजिए। और आपको लगता है कि जेन्युइनली मुझे उस इंसान ने जो कहा है वो मेरे अंदर भी है, मुझे भी लगता है कि समवेयर मेरा वेट बहुत कम है, तो आई शुड इम्प्रूव दिस, और मुझे इस पर काम करने की जरूरत है। तो जब आप ऐसे खुद से बात करते हैं, तो सर इसके लिए एटलीस्ट मुझे लगता है पूरे दिन में 5 मिनट आप खुद के साथ बैठिए। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो पैटर्न ब्रेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है खुद के साथ बैठना, खुद के ही क्वेश्चंस के जवाब खुद से लेना, और उस पर अगर लगता है कि यस आई नीड टू वर्क ऑन इट, तो आप उस पर काम कीजिए, और फिर देखिए कि लोगों का और कोई परसेप्शन आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ग्रेट, ओके। सो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि ये जो परसेप्शन है इस बेसिकली कम्युनिकेशन, एक प्रकार से एक एनर्जी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड इट यस। इज अफेक्टिंग यू। तो यस। उस वक्त आपको एक शील्ड बनाना है, उसे वैल्यू करना है कि इज इट गुड फॉर मी, इज इट बैड यस। फॉर मी, एंड डू आई अग्री विद दिस और नॉट। यस सर। एंड फिर उसको स्वीकार करना है या तो डिफ्लेक्ट कर देना है। ग्रेट, डेफिनेटली ओके, सर। वंडरफुल। यू मेंशन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और अभी हम बात कर रहे थे सारे गोल्स एम्बिशंस के बारे में, बात कर रहे थे हम अपने लक्ष्य हासिल करने के बारे में बात कर रहे थे। एंड देन वी आर लिविंग इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड, प्योर इंस्टाग्राम स्टोरीज, जहाँ पे सबको जबरदस्त बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, फिल्म स्टार्स वाली लाइफस्टाइल चाहिए। एंड दूसरी ओर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पीस ऑफ माइंड, everybody wants to be calm, everyone wants to be healthy। ये एक एंटीथीसिस है रियल लाइफ का। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल आप आध्यात्मिक जर्नी में खुद को फाइंड करते हैं, खुद के इनर सेल्फ से, खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो प्लीज यहाँ पर ये समझिए कि आध्यात्मिकता का मतलब है खुद की जर्नी को इनर अलाइनमेंट के साथ खुद को समझना स्टार्ट करना। सर एक चीज और, कि दुनिया में मतलब लोग ना दूसरों को समझ रहे हैं, खुद पर नहीं काम कर रहे हैं, खुद को समझना ही नहीं चाहते हैं, और ढूंढ रहे हैं कि भगवान उनकी मदद करे। सो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। सो है? कहीं और एब्सोल्युटली। झांकने की नहीं जरूरत है। अगर आप लिटरली भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो खुद से कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए। तो सर दिस इज कॉल्ड ग्रेट, आध्यात्मिकता। ग्रेट। यू आर ट्राइंग टू से आपके सारे मटेरियल गोल्स, सारे एम्बिशंस एक तरफ है, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी है। और आज का जो पैराडॉक्स है
कि ये जो एम्बिशंस है इनको स्पिरिचुअलिटी से कैसे अचीव किया जा सकता है, ये कुछ हेल्प करेंगे यहाँ पे? हाँ सर। सर एम्बिशंस का, जैसे एम्बिशंस होते हैं हमारे, अगर हम आध्यात्मिक जर्नी मतलब इनर अलाइनमेंट। और सर शांति जहाँ होती है वहां क्लैरिटी होती है, वहां इंसान फोकस्ड होता है। और एम्बिशंस यहाँ पर कैसे काम करता है, जब आप शांत होंगे तो आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। अगेन यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे, जिन्हें होड़ में चीजें हासिल करनी है और जिन्हें पर्पसली अपनी लाइफ को जीना है। तो जब आप इनर अलाइनमेंट में होंगे तो आप क्रिएटिव होंगे, आप फोकस्ड होंगे और आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। और आप जब राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको इंस्पायर्ड एक्शंस मिलेंगे, उन एक्शंस को लेकर आपको आगे बढ़ना है, और वही एम्बिशन आपकी आउटर अचीवमेंट होगी। वंडरफुल, ग्रेट। आई थिंक बहुत डिटेल में आपने और बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे बताया कि किस तरह से आप अपने मटेरियल गोल्स को, एम्बिशंस को स्पिरिचुअलिटी तक की आप अचीव कर सकते हैं। सो यस आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं जहां पे आपके क्लाइंट हो या आपने खुद ऐसी कोई चीज अचीव की हो, और जहां पे चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या चाहे आपकी एनएलपी टेक्निक्स हो या मे बी स्पिरिचुअलिटी हो, जिसने आपको बहुत बड़ी गोल्स अचीव करने में या छोटी से छोटी चीज अचीव करने में हेल्प की हो? सर, ये जो मैंने सुकून शिक्षा स्टार्ट किया था, ये आज से 2 साल पहले मैं जानती भी नहीं थी कि क्या होगा मेरी लाइफ में। आई वॉज टोटली डायरेक्शन लेस। और मैंने अपनी करियर में बहुत सारी चीजों को हिट एंड ट्रायल किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता था। तो आध्यात्मिकता जर्नी में मैं शुरू से रही हूँ। मतलब मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो कि रिलीजियस है, स्पिरिचुअलिटी में काफी है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी मेरे अच्छे कर्मास रहे हैं। और अगर आप ये कहें कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या है, तो सर मेरा आज यहाँ होना इस बात का सबूत है कि ये सारी चीजें बहुत मैजिकली वर्क करती है। मेरी हेल्थ थी सर, जिस समय मेरी हेल्थ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, वो मेरा कभी, मैं सोच नहीं सकती हूँ कि आज मेरा ये बेस्ट वर्जन होगा, कल से ज्यादा बेस्ट। अभी मैं उस मुकाम पर अभी भी नहीं हूँ, पर जहां हूँ वो बेस्ट है मेरा कल से। तो मेरी हेल्थ इस बात का प्रूफ है कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है, अगर आप अपने आप से जुड़ गए, और अगर आपका कुछ इस दुनिया में आने का पर्पस है, तो आपको पूरी कायनात मदद करती है। सुकून शिक्षा सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में सच में ऐसा कुछ करूंगी। रैंडमली मैं जब अपना योगा कर रही थी, एक अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ तो है जो नहीं हो रहा है। और मैं और मेरी मम्मी एक दिन बैठे थे और मैंने वहां पेपर में पढ़ा कि एक बच्चे ने सुसाइड किया है। आई वॉज नॉट हैप्पी कि ये चीज क्यों हो रही है। सो आई डिसाइडेड कि कुछ तो ऐसा करना होगा, जो रूट कॉज है वहां पर जाना होगा। और बच्चों को अगर हम बचपन से ही सिखाएं कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, आध्यात्मिकता या फिर ग्रैटिट्यूड की क्या महत्व है, तो फिर शायद मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा भी नहीं पर कुछ तो मदद कर सकते हैं। देन सर मैं वहां से स्कूल्स में मैंने कोलैबोरेशन किया, एंड दे ऑल आर अग्रीड विद दैट। और फिर वर्कशॉप ली, बच्चों के पॉजिटिव फीडबैक से मैं खुश हूँ। मुझे सच में आज लगता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं, लेकिन आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो मुझे काफी ज्यादा अपने आप में ये फील कराती कि आई एम मोर देन गुड इनफ एंड आई डिजर्व द बेस्ट वाली फीलिंग। सो ये चीज है कि सुकून शिक्षा एक ऐसी मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, जहां पर स्टेज पे परफॉर्म करना और 50-60 बच्चों की क्लासेस में उनके पॉजिटिव फीडबैक में ये लिखे होना कि दी आपकी वजह से आज मैं खुद से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी शायद सफलता अभी एक स्टेप तो पार कर चुकी है। सो ऑफ सर कोर्स, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा मुकाम है, मेरे एक बहुत बड़ा सपना जो मैं कभी इमेजिन ही नहीं करी थी कि ऐसा कुछ मैं करूंगी। सो इट यस। इज एक्सट्रीमली करेजियस ऑफ यू, इट इज एक्सट्रीमली इंसाइटफुल ऑफ यू कि आपने ऐसा कदम उठाया है, बिकॉज स्कूल्स हमें बहुत कुछ चीजें सिखाती है, पर ये जो इनर जर्नी की बात है, इनर पीस की बात है, और एक सिंपल शब्द है सुकून, उसके बारे में कभी नहीं सिखाती है। आई यस थिंक यू सर। हैव डन अ ब्रेव स्टेप, एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट यू फॉर दिस। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक सिंपल लाइन में अगर आप बताएंगे, एक लाइन में, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू? सर मेरे लिए अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी एनर्जी के साथ मूव करना, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखने की कोशिश करना, अगर डाउन भी है सो एक्नॉलेज इट एंड अगेन अपने ट्रैक पर वापस आना। सो ओके, मूव विथ योर एनर्जी सर, मूवमेंट। करेक्ट। सिंस इट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज जो आप बता रहे हैं,
पर हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज जनरली हमारे युवा इसको देखने वाले हैं, तो व्हाट इज वन टेक्निक वेर यू कैन एलिवेट योर एनर्जी? सॉरी सर। एक टेक्निक बताइए युवाओं के लिए जो अपनी एनर्जी जो डाउन है उसे अप कैसे कर सकते हैं, उसे एलिवेट कैसे कर सकते हैं? सर मेरे लिए मैं आपको दो बता रही हूँ। फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो यहाँ से आप मुझसे लिखवा लीजिए कि आज से 1 महीने बाद आप बिल्कुल भी चेंज हो चुके होंगे। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिख लीजिए, मैं लिखना प्रेफर करती हूँ, आई लव राइटिंग। एंड उसके अलावा अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप इसे रात में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जब आप सो रहे हैं तो आज पूरे दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई होंगी जो अच्छी है, तो आप 3 चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। रात में सोने से पहले 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि क्या अच्छा हुआ है। सुबह जस्ट उठने के बाद ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि मेरी लाइफ में अभी क्या अच्छा है। तो ये एक हो गया। और दूसरा है सर डांस। सर डांस लाइक आप किसी को भी डांस नहीं आता है बट स्टिल अगर वो अपनी बॉडी के साथ मूव करता है तो वो तुरंत इंस्टेंटली अपनी एनर्जी को बूस्ट होता हुआ देख सकता है। करेक्ट। सो बाय डांसिंग व्हाट यू आर रिफरिंग टू इज मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। यस। Take some physical action, be it maybe workout, maybe dancing, maybe yoga, यस। maybe अपना जो आप नित्य कर्म कर रहे हैं उसी तरीके से कीजिए और उसे आप एनर्जी डाल के कीजिए। बी मोर एनर्जेटिक, मूव योर बॉडी यस बेसिकली। सर। करेक्ट, ग्रेट। आपका मॉर्निंग रिचुअल क्या है? सर मेरा मॉर्निंग रिचुअल मैंने आपको बताया कि ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सभी लोग आजकल गलती करते हैं रील्स चलाना, मैं एटलीस्ट 3 से 3 3 साढ़े 3 घंटे में फोन नहीं छूती हूँ। मैं कोई वीडियोस नहीं बनाती हूँ उस टाइम पर। और उसके बाद मैं उठने के बाद जो हमारा फ्रेशन अप होता है, उसके बाद अपने ड्राई फ्रूट्स लेना, योगा करना, अच्छा पानी पीना, अफर्मेशन करना, थोड़ा वॉक करना, खुद से बात करना, उसके बाद योगा करना, थोड़ी देर डांस करना। और उसके बाद अपनी जैसे चीजें घर की जो हमारी चीजें होती है वो सारी चीजें करने के बाद आई चूज टू यूज माई फोन कि चलो थोड़ा देख लिया जाता है। मंदिर वगैरह होकर आने के बाद ये सारी चीजें मैं करती हूँ। उसके बाद फैमिली वंडरफुल। टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो अगर आप लोग जैसे बहुत सारे लोग नहीं रहते अपने फैमिली के साथ बट स्टिल उनके साथ कनेक्शन में रहिए, बिकॉज एक्चुअल में वही सबसे बड़े आपके सपोर्टर हैं और वही हैं जो आपको हमेशा हर मोड़ पर साथ देंगे। तो सर करेक्ट, दिस इज माय मॉर्निंग मॉर्निंग रूटीन एंड फिर सर सारी चीजें चलती रहती है पूरे दिन भर में। करेक्ट। डू यू लाइक टू रीड बुक्स? सॉरी सर। डू यू रीड बुक्स? यस यस सर। एंड वुड यू रिकमेंड एनी बुक? सर रिसेंटली आई हैव read यू कैन हील योर बॉडी, ओके। लुइस हेक की है। एंड उन्होंने इतने ब्यूटीफुली उसमें एक्सप्लेन किया है कि आपकी लाइफ में कोई भी डिसीज वगैरह है तो आप उसे विथ अफर्मेशंस और इंस्पायर्ड एक्शंस लेकर उस चीज को आप अपनी जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी व्यूअर्स रिकमेंड करूंगी कि प्लीज इस बुक को जरूर पढ़े। एंड सेकेंड बुक है मास्टर योर इमोशंस। सर इमोशंस बहुत बड़ी चीज है, हम मास्टर नहीं कर पाते, तो वो बुक भी बहुत अमेजिंग है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है। मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग अगर सर्च करेंगे तो बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी मास्टर योर इमोशंस। अभी करेक्ट, रिसेंटली सर मैंने कंप्लीट किया है ये 2 बुक्स को। वंडरफुल। व्हाट इज वन मिथ विच इज प्रिवेलिंग? एक ऐसी गलतफहमी चल रही है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में आप बताना चाहेंगे और तोड़ना चाहेंगे? मेरे हिसाब से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही फॉलो कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप डिजर्विंग स्टेट में नहीं है तो आप दुनिया की कोई टेक्निक कर लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। सो अपने आप और को ये पहले डिजर्विंग डिजर्विंग स्टेट के लिए बनाइए। थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। सर डिजर्विंग स्टेट का मतलब होता है सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना। अगर मान लीजिए सर अगेन आप एक बहुत मेहनती इंसान है और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ थॉट देती रहूं कि भगवान जी एक कार मिल जाए, तो आप खुद बताइए क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली भी डेफिनेटली। नहीं है और सर आप इसे लॉजिकली भी देखें तो ये बेवकूफी लगती है। पर अगर आपको एक कार खरीदनी है सो आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा, आपको ऐसे कनेक्शन बिल्ड करने होंगे जो थोड़ा अलग तरीके से अर्न करने की टेक्निक रखते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं। तो
आप जब अपनी चीजों को एक्सपांड करेंगे तो आपके सोर्स बढ़ेंगे, और अलाइन करने की जिम्मेदारी और इंस्पायर्ड एक्शंस देने की जिम्मेदारी गॉड की होती है। आपको कैसे होगा ये नहीं सोचना है, आपको करना है ये बस सोचना है। तो सर मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने आप पर काम करते रहिए। आपको नहीं सोचना है कब क्यों कैसा होगा, बस होगा। अगर आपका इंटेंशन प्योर है, अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप डिजर्विंग भी हैं, तो फिर होगा। तो लॉ ऑफ Great. अट्रैक्शन यही है So सर। what you're saying is desire, deserving, discipline, and dedication. यस So सर। 4 Ds will make your manifestation work. यस सर। Great. Okay. Uh, if सर you were इसमें एक चीज eating, ऐड करूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट। आपको बिलीव करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्ट तो करते पर वो गिव अप कर देते जस्ट बिकॉज उनका बिलीफ नहीं होता है। वो उन्हें correct, लगता है correct, कि नहीं आई कांट डू दिस, ये बहुत टफ है। तो आपको बिलीव भी करना है कि अगर ये मेरी लाइफ में आई है चीज, मेरे माइंड में ये चीज क्रिएट किया है, तो कुछ ना कुछ तो इसका पर्पस है। भले ही 10 साल बाद मुझे मिले, पर मिलेगा जरूर। सो आप absolutely. एक बार उसे इतने बिलीव के साथ उसे यूनिवर्स में भेजिए, ताकि वो जब भी आए तो आपको लगे ओ ये तो मैंने कभी सोचा था। तो ये होता है एक्चुअली सर। Correct, great. If you were to see yourself as 18 again, what is one advice you will give yourself today? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। I'm saying कि आप वापिस 18 के बनते हैं तो आप अपने आप को क्या सलाह देंगे? अच्छा सर, आप मुझे पूछ रहे हैं आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अगर मैं 18 की होती तो कुछ आप समझ अपने आप नहीं। को क्या सलाह देंगे? यस, सर मैं अपने आप को ये सलाह देना चाहूंगी कि उस समय हम सभी बहुत कंपैरिजन जोन में होते हैं, होड़ में होते हैं। तो अगर लाइफ में आपको डाउट हो रहा है, तो मैं खुद से ये कहूंगी कि प्री, तुम तब भी इनफ थी और आज भी इनफ हो। बस खुद पर काम करो, क्योंकि उस समय मैं खुद पर काम नहीं करती थी। मैं खुद से ये कहूंगी कि यू कैन डू इट एंड जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर। क्योंकि गॉड ने अगर मुझे किसी चीज के लिए चूज किया है, दैट मीन्स मेरे अंदर भी वो यूनिकनेस है। तो ये चीज मैं हमेशा उस ओल्ड प्रिया से कहना चाहूंगी कि यू आर मोर देन गुड इनफ। डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विथ एनी वन स्टोरी। अपनी जर्नी को एंजॉय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। good. Okay. And last question. What is your dream? सर सॉरी। What is your dream? सर आपका मेरा सपना क्या सपना। है? सर आप मुझसे एक ड्रीम पूछ रहे हैं या ड्रीम्स पूछ रहे हैं? आप अपना सपना बता सकते हैं, आप अपने सपने बता सकते हैं। सर मेरा ये सपना है कि सुकून शिक्षा पूरी दुनिया में हो, जहां हर बच्चा खुशी खुशी जिए और कहे कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। और मुझे ये प्रिया दी की हेल्प से सीखने मिला है, तो मुझे लगता है कि आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड द ग्रेटफुल पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स इन द वर्ल्ड, कि कोई इंसान जीना सीख रहा है और उसके लिए जो मैंने एफर्ट्स लिया है, इनिशिएट लिया है, वो आज सक्सेसफुल है। बिकॉज समवेयर वो आज अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे। तो मैं चाहती हूँ सर सुकून शिक्षा हर एक इंसान के माइंड में हो, उनकी जुबान में हो, हर स्कूल्स में हो, हर कॉलेज में हो। तो ये मेरा शायद सबसे बड़ा सपना है सर। और यूनिवर्स अभी से सुन रहा है और आपको क्लियरली कह रहा है तथास्तु। थैंक यू सर। आई रिसीव योर ब्लेसिंग्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिकॉज जिस तरह से आप खुले दिल से, प्योरिटी से, क्लियर इंटेंट से, ऑनेस्टी से ये मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं और वो आपका इंटेंट झलक रहा है आपकी बातों में, तो यूनिवर्स आपको हमेशा ये कहेगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इट विल यस। इज ग्रांटेड। थैंक So, यू Mira, सो मच I सर। think wonderful session, Priya. You got a lot of energy, and we have been talking to a lot of coaches, a lot of creators, a lot of consultants. But the kind of energy which you bring on the table is amazing. We had a wonderful session, and once again, thank you so much to you, Priya. We loved it. सर सबसे पहले तो आई एम रियली ग्रेटफुल सर। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके लिए और यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के लिए। एंड सर आप जैसे इतने अमेजिंग सोल जब मिलते हैं ना, तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और लगता है कि नहीं सच में डिवाइन सुन रहा है और वो इतने अमेजिंग लोग से अलाइन करवाता है। तो ये जो ट्रस्ट है ना सर, और बिल्डअप होता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड फीलिंग ओवरजॉयड बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आज ये इतना अमेजिंग हमारा पॉडकास्ट हुआ है। एंड होपिंग कि यहाँ से लोग बहुत कुछ
कुछ अच्छे इंसाइट्स लेकर जाएं और अपनी लाइफ में अप्लाई करें एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज और मुझे मिलती रहे आप जैसे अमेजिंग लोगों के थ्रू। सो दिल से थैंक यू सो मच सर। Oh, we loved it and big high five to you. Thank you so much to you and we loved it. Once again, I think you're a powerhouse. आप और खुल के बात कर सकते हैं बिकॉज आप जो एनर्जी टेबल पे लेके आते हैं वो बहुत 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 अमेजिंग है एंड आई कैन फील दैट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम यू सो वंस अगेन थैंक यू सो मच विद अ ग्रेट टाइम थैंक यू सर। थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू मच या सर। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू थैंक सर। सर यू विश या यू द सेम एंड मोर अबंडेंस टू यू। थैंक यू सो मच थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू या थैंक यू